वो देश को जानना चाहते हैं। लेकिन इस अपनी यात्रा में जब वो भारत की सेना पे टिप्पणी करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं, भारत की सरहद से जुड़ी हुई बातें करते हैं या भारत की सुरक्षा को लेकर जब बात करते हैं, तो उसमें कई बातें वो आपत्तिजनक कर देते हैं, जिससे न केवल सैनिकों का हौसला खराब होता है, बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाने की बात करते हैं। अब राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। अब इतनी नजदीकियां कैसे हुई राहुल गांधी जी की कि एक तरफ तो उन्हीं के पार्टी वाले, उन्हीं के परिवार वाले सो रहे थे, और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा समझौता कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कि राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना के पेरोल पर ही आ गया। 2005 में 1,35,00,000 रुपए का अनुदान, डोनेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने दिया, इनके दूतावास ने दिया, चाइनीज दूतावास ने। क्या जरूरत थी राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना के दूतावास से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लेने की? क्या जरूरत थी? ये नजदीकियां बताती हैं। 2011 में तो इन्होंने जाकिर नाइक की फाउंडेशन से ही पैसा ले लिया, 50 लाख रुपए। पूरा देश का दुश्मन जाकिर नाइक से इन्होंने 50 लाख रुपए ले लिए। 2008 के अंदर तो इन्होंने एक एमओयू कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। एक एमओयू करा गया कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अब अलग मिलकर एक सोच विचार करेंगे, देश की सरकारें नहीं, पार्टियां। और कम्युनिस्ट पार्टी तो आप जानते हैं चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके साथ समझौता कर लिया कि हम अलग चिंतन करेंगे कि देश कैसे चलाना है। आप समझ सकते हैं ना कितनी नजदीकियां हो गई हैं चाइना के साथ। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो डेमचौक के अंदर जोरावर किला था, उसको ध्वस्त कर दिया चाइना ने, और उसके ऊपर चाइनीज आर्मी ने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना दिया। उसको वापस लेने की इनमें हिम्मत नहीं, और उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया। 2008 से लेकर 2013 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, 600 बार चाइनीज सेना ने घुसपैठ करी। 600 बार घुसपैठ करी। उन्हें आदत पड़ गई है उस समय के कि अंदर आइए, वहां पे भारतीय सेना उस समय नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो उनको भारत की सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं होंगे चाइनीज सेना का मुकाबला करने के लिए। इन्हें दीनहीन भारत बनाने की कोशिश करी, गरीब भारत जो किसी का विरोध न कर सके, ऐसे भारत बनाने की इन्होंने एक साजिश रची। डोकलम विवाद जब हो रहा था, आप सब ने देखा किस तरह से पूरी भारत की सरकार, भारत की सेना डोकलम पे जमकर मुकाबला कर रही थी, चीनी सेना को पीछे खदेड़ रही थी। तब ये गुपचुप इनके चाइनीज दूतावास के साथ गुपचुप भोजन कर रहे थे एक 5 सितारा होटल के अंदर, पीछे के दरवाजे से निकल रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। क्या बातचीत हो रही थी, क्या खुसफुस हो रही थी आपस में, कितनी नजदीकियां हो गई चाइना के साथ में। इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन जब ये बोलते हैं और वो बात भारतीय सेना के जवानों के कानों तक पहुंचेगी, आप सोचिए उनको कैसा लगेगा। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये। हमारी भारत की सेना जो जाबाज सैनिक ऐसी कड़कती ठंड के अंदर भी जम के मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय सीमा के अंदर 1 इंच भी जमीन 2014 के बाद नहीं छोड़ी गई है। जो वहां पर पुरानी आदतें हैं चाइनीज सेना की,
कि आके आराम से घुसपैठ कर लो, ऐसा नहीं है। अब मुंह तोड़ जवाब मिलता है। क्या कैसे शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे? हमारे जवानों को पीट रहे हैं, हमारे जवान पिट रहे हैं। ये भाषा है राहुल गांधी की। जैसे मैंने कहा, इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन भारतीय सेना की रेपुटेशन है, भारत की रेपुटेशन है। और भारत की रेपुटेशन जो 2014 के बाद ऐसी है कि किसी ने भी आंख उठा के देखा भारत की सेना, भारत की तरफ, भारत की सीमा की तरफ, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। यही नहीं, अगर खतरा दुश्मन की टेरिटरी के अंदर भी हो तो वहां जाके मारा जाता है। यह 1962 का नेहरू का भारत नहीं है, यह मोदी का भारत है, यह नया भारत है।